यूके का स्टडी वीज़ा एक दिन में डिसाइड हो गया है। हमारे एक क्लाइंट का स्टडी वीज़ा हमने ईद से पहले 8 अप्रैल को जो है वो हमने उनकी बायोमेट्रिक थी और उनकी बायोमेट्रिक्स जब वो दे के आए तो देन उसके बाद उनको फ्राइडे को 12 ऑफ अप्रैल को उनको ईमेल आई कि आपका जो है वो बीआरपी लेटर जो है वो आ गया और आपका केस सक्सेसफुल हो गया। अब जो बीआरपी पे डेट है अगर हम उसको देखें तो वो 8 ऑफ अप्रैल है, यानी 8 को ही बायो हुई और उसी दिन डिसाइड हो गया। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली कम ही देखने को मिलती है कि केस ऑफिसर ने जिस टाइम फर्स्ट हैंड उसके पास इंफॉर्मेशन आई उसने उसी टाइम उसको डिसाइड कर दिया। अब वो ट्रांसमिट जो है या उनकी फॉर्मेलिटीज़ की वजह से 2-4 दिन में उसका बीआरपी 4 दिन बाद आई, लेकिन बीआरपी के ऊपर जो डेट है वो ये शो करती है कि ये उसी दिन उसने डिसाइड करके उसने वीज़ा अप्रूव कर दिया था। अब ये जो इसमें मज़ेदार बात है वो ये है कि ये सर्विस भी स्टैंडर्ड थी, प्रायोरिटी सर्विस भी नहीं थी, स्टैंडर्ड सर्विस पे वीज़ा अप्लाई हुआ है। हमारे पहले भी कुछ स्टूडेंट का और एक तो जो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ के लिए भी थे उनमें भी ये सेम ही हुआ था कि इसी तरह से डिसीजन उनका सेम डे में आ गया था। अब इसमें कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है, ये स्टूडेंट की गुड लक आप कह सकते हैं। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन में शायद हमने कोई कमी नहीं छोड़ी तो उसका जल्दी डिसाइड हो गया। डॉक्यूमेंट्स हमेशा जब भी आपको कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करें तो जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने लगाने, लेकिन रेलिवेंट आपने सारे कंप्लीट करने हैं। कोई ऐसा मेजर फ्लॉ नहीं छोड़ना एप्लीकेशन में। और इसके अलावा जो है वो आपने जो आपकी बाकी क्वालिफिकेशन हैं उनको भी डेफिनेटली आप जिस भी कैटेगरी में आपने उनको मीट करना होता है। तो बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जी स्टडी वीज़ाज अब डिले हो जाएंगे। रिसेंटली जो 2 to 3 मंथ्स में बैकलॉग था, स्टूडेंट के कैश विड्रॉ हुए, वीज़ा डिले हुए, स्टूडेंट्स ने अपनी फ़ीस वापस दी, कुछ ने डेफर करवाया, तो उस हवाले से कुछ कन्फ्यूजन चल रही है कि जी पता नहीं वीज़ा। लेकिन हर केस हर जो वीज़ा है वो इंडिविजुअल मेरिट पे डिसाइड होना है कि वो किस तरह का उसका बैकग्राउंड है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसके अकॉर्डिंगली वीज़ाज ग्रांट होने हैं। और अगर आपका डेफर हुआ है या आपका कैश विड्रॉ हुआ था दोबारा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। हाँ, आपकी जो मेजर रीजंस हैं जैसे पहले इंटरव्यू की वजह से अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो देन आपका प्रॉबेबली ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका इंटरव्यू फिर दोबारा होगा, आप उसकी अच्छे से तैयारी कर लें। इसके साथ साथ अगर आपका डेफर हुआ है तो डेफर होने वाले कैंडिडेट्स में को बहुत ज़्यादा इंटरव्यू का रुझान देखने में नज़र नहीं आ रहा। जैसा कि मई जून में इनटेक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको विदाउट इंटरव्यू जो है उनके वीज़ाज डिसाइड हो रहे हैं, तो उसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पे उन कैंडिडेट्स का मैं दोबारा बता दूं जिनका पहले इंटरव्यू की वजह से रिफ्यूज़ हुआ था, वो लाजमी अपने इंटरव्यू की दोबारा अच्छे से तैयारी करके फिर ही अपना वीज़ा फाइल करें, क्योंकि उनके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं कि उनके दोबारा इंटरव्यू भी होंगे। और फिर वही बात नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल की, वो अगर आ भी जाती है, एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं पूछते तो आपका विद इन वीक 10 डेज में नॉर्मली केस डिसाइड हो जाता है। और अगर आपका इस टाइम से निकल जाता है केस तो फिर आप वही चीज़ है जो आप पहले आपने देखी है कि फिर आप इसको लिमिटाइज नहीं कर सकते, आप इसको रोक नहीं सकते। फिर ये जो रिस्ट्रिक्शन है यूके वीआई की वो कब इस केस को डिसाइड करता है। थैंक यू सो मच।